ये मैथमेटिक्स पेपर 7 फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट है ग्रुप एंड परम्यूटेशन। हियर लेट अस सी सम एमसीक्यूज ऑन ग्रुप एंड सब ग्रुप फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, अ फंक्शन dot from g cross g gives you g where g is the set is called binary operation if for any a b belongs to g implies, so it gives you the closure property that is a dot b belongs to g. So B is the correct option. Then question second, G is equal to Z under operation addition is a group with dash order. तो Z हमको पता है कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसमें इंटीजर्स रहते हैं, इसलिए ये जो ग्रुप होगा G ये इनफाइनाइट होगा, इसलिए B इज़ द करेक्ट ऑप्शन. देन क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रुप. सो सी हियर n प्लस यानी नेचुरल नंबर्स को अगर हम एडिशन के साथ लें तो वो ग्रुप नहीं देगा हमको. ये n प्लस जो ग्रुप है अंडर एडिशन ये हमको ग्रुप नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई नहीं होती है. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिशन के लिए ज़ीरो रहती है, लेकिन ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, इसलिए n अंडर ऑपरेशन पॉजिटिव इज़ नॉट अ ग्रुप. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 3. Then which of the following is correct for the set of all 2 by 2 matrices A, B, C, D where A, B, C, D are real numbers such that AD minus BC not equal to 0. तो यहाँ पे जो ये है G is a group, ये G जिसमें मैट्रिक्स फॉर्म है 2 by 2 ये ग्रुप होगा क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की सेटिस्फाई करेगा. और अगर ऐसा ऑप्शन रहा G इज़ एन इनफाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप तो वो ऑप्शन भी करेक्ट रहेगा. Then question number 5, which of the following is not the correct for the group G equal to 1 minus 1 I minus I under usual multiplication. तो देखो ऑर्डर ऑफ G 4 होगी क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. देन ऑर्डर ऑफ I इक्वल टू 4, मतलब I की जो ऑर्डर है वो 4 होगी, ये भी करेक्ट है. एंड ऑर्डर ऑफ माइनस I 4 होगी, ये भी करेक्ट है. लेकिन ऑर्डर ऑफ 1 ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑर्डर ऑफ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 2 दिया हुआ है, इसलिए नॉट करेक्ट ऑप्शन इज डी. सो हियर क्वेश्चन 5 का आंसर आएगा डी विच इज ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 2. देन क्वेश्चन 6, गिवन ए बी इन द ग्रुप जी देन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई ए इक्वल टू बी हैव डैश फॉर एक्स एंड वाई एंड जी. तो यूनिक सोल्यूशंस होंगे इनको, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट है, ये एक थ्योरम है. Then question number 7, consider the two statements for a group G. Every element of the group G has its own inverse. G is abelian. तो हमारी एक थ्योरम है कि every element of the group G has its own inverse, then G is abelian. तो first implies second होगा, तो इसलिए option first is the correct for question number 7. Then question 8, which of the following is correct. तो यहाँ पे option number C correct है, जो U equal to 1 comma I is a subgroup of G which is equal to 1 minus 1 I minus I, ये करेक्ट ऑप्शन है. देन अगर बाकी के ऑप्शंस को हम करेक्ट करेंगे तो कैसे आएगा. इंटरसेक्शन ऑफ 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप. अगर 2 सब ग्रुप्स का हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमको जो ग्रुप मिलेगा वो भी सब ग्रुप ही मिलेगा. लेकिन अगर यूनियन लेंगे हम, यूनियन ऑफ 2 सब ग्रुप्स इज़ नॉट नेसेसरी है सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप. अगर हम यूनियन लेंगे 2 सब ग्रुप्स का तो वो हमको सब ग्रुप मिलेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है. देन सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर्स. अगर एक रियल नंबर का सेट है और एक एडिशन का सेट है इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स अंडर एडिशन वो सब ग्रुप होगा रियल नंबर्स के लिए. देन क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट. अगर जी ग्रुप है तो इनमें से क्या करेक्ट नहीं होगा. मतलब ये थ्योरम्स है, थ्योरम के स्टेटमेंट्स है वो दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे वो हमको बताना है. देखो फर्स्ट, अगर जी ग्रुप है तो आइडेंटिटी ग्रुप की यूनिक रहेगी, ये करेक्ट है. अगर जी ग्रुप है तो उसका हर एक एलिमेंट उसको यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये भी करेक्ट है. ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए आएगा, मतलब एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन इन्वर्स, तो ये भी ट्रू है. लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ए बी इन्वर्स, वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स दिया हुआ है, ये सिर्फ अबेलियन ग्रुप के लिए पॉसिबल है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में अबेलियन ग्रुप नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये जो डी ऑप्शन है ये नॉट करेक्ट है. सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज डी, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. अगर ये दिया रहता करेक्ट
अगर जी ग्रुप है तो उसके लिए ए बी इन्वर्स की वैल्यू बी इन्वर्स ए इन्वर्स आती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी. Then question number 10. Let G be the set of all 2 by 2 matrices which are invertible. Then consider G with binary operation dot of matrix multiplication. तो G ये रियल मैट्रिक्स बोल रहे हैं हम, तो रियल मैट्रिक्स ये इनफाइनाइट रहते हैं, तो जो G अंडर डॉट होगा वो इनफाइनाइट ग्रुप बनेगा, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट. Then MCQs on cyclic group. An infinite cyclic group has dash generators. कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को सिर्फ 2 जनरेटर्स रहेंगे, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है. ओनली 2 जनरेटर्स आर पॉसिबल. देन क्वेश्चन 2. लेट G be the group and order of G is n, then G is cyclic if there is an element of G such that. तो ये एक थ्योरम है, अगर G कोई ग्रुप है और उसकी ऑर्डर ऑफ G n है तो G साइक्लिक ग्रुप होगा कब, जब ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी इक्वल हो जाएंगे. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. Question number 3. Consider the two statements. P is every cyclic group is abelian. Q is every abelian group is cyclic. Then choose the correct alternative from the following. देखो, जो भी साइक्लिक ग्रुप रहेगा वो अबेलियन रहेगा, लेकिन जो भी अबेलियन ग्रुप रहेगा वो साइक्लिक है, ये हम नेसेसरीली बोल नहीं सकते कि ये ट्रू है कि नहीं. सो इसलिए पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू स्टेटमेंट फॉल्स है. दैट्स वाई बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर. हियर हिंट इज देयर. We know that ABC is the sequence for A to Z, and here if C is given then it will automatically cross A. Therefore मतलब अगर वो साइक्लिक है तो वो अबेलियन होके आया है, मतलब अगर साइक्लिक है तो वो अबेलियन होगा ही, लेकिन अगर अबेलियन है तो हम नेसेसरीली बोल नहीं सकते कि वो साइक्लिक है कि नहीं. दैट्स वाई हियर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Then question number 4. The number of generators of the cyclic group of order 10 are. अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है, ऑर्डर 10 है उसकी, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे. तो ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे 10 हमको दिया हुआ है, तो हमको पता है कि 5 ऑफ n नंबर ऑफ जनरेटर्स रहते हैं, तो यहाँ पे 5 ऑफ 10 अगर हम निकालेंगे तो वो 4 आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जनरेटर्स 4 होंगे, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. लेट जी इज इक्वल टू 1, -1 i, -i बी अ ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर जी. अब जी कोई ग्रुप है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमको बताना है. हमको पता है कि ये जो जी ग्रुप है 1, -1, i, -i, यह अबेलियन ग्रुप भी है, साइक्लिक भी है, और इसके 2 जनरेटर्स है आई और -i. यहाँ पे ऑप्शन है जी इज़ नॉट साइक्लिक, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा. जी इज़ साइक्लिक बट नॉट अबेलियन. हमको पता है कि जो साइक्लिक रहता है वो अबेलियन भी रहता है, लेकिन ये नहीं बोल रहा है, इसलिए गलत है. देन जी हैज़ 2 जनरेटर्स. जी को 2 जनरेटर्स है, आई और -i, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. देन आई इज़ द ओनली जनरेटर ऑफ जी. आई ये सिर्फ एक ही जनरेटर नहीं है, आई और -i 2 जनरेटर्स है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है. दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ जी हैज़ 2 जनरेटर्स. देन क्वेश्चन नंबर 6. If A is the generator of cyclic group G, then which of the following is not true? देखो, हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ -a और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर मल्टीप्लिकेटिव एंड इट इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी. सो यहाँ पे ए और -a ये जनरेटर्स होंगे साइक्लिक ग्रुप के. ये अगर ऐसा रहे तो ये ऑप्शंस करेक्ट रहेंगे, इनके अलावा जो भी ऑप्शंस रहेंगे दैट विल बी रॉन्ग. सो ए इनवर्स इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ जी, ये ट्रू है. ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, ये भी करेक्ट है. ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये गलत है ऑप्शन, इसलिए सी इज रॉन्ग हियर. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. देन क्वेश्चन नंबर 7. इफ जी इज ए be a cyclic group of order n, then a raised to m is also generator of G for m belongs to Z if GCD is equal to 1. That's why here option number A is correct. GCD of Mn is equal to 1. Then question number 8. The order of identity element E of any group. हमको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 रहता है, इसलिए ऑप्शन बी 1 इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 9. नंबर ऑफ जनरेटर्स टू द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 इज. अभी
एक हमारा साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 36 है, तो उसके जनरेटर्स कितने होंगे, तो वो 5/36 आएंगे। मतलब 5/36 हमको निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसे नंबर्स जो रिलेटिवली प्राइम है 36 से। तो टोटल 12 नंबर्स है जो रिलेटिवली प्राइम है 36 से, देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 36 is 12. See here, other MCQs are given. The set 5, 15, 25, 35 is a group under multiplication modulo 40. This identity element of this group is, यहाँ पे इस ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आएगी, तो वो 25 आइडेंटिटी एलिमेंट आएगी। सी यहाँ पे हम इसकी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40। तो हमको अगर हमने कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई किया उस एलिमेंट के साथ तो हमको आइडेंटिटी मिलती है। मतलब देखो a इंटू ई किया और e इंटू ए किया तो हमको a इटसेल्फ मिलेगा, तो जो e होगी वो आइडेंटिटी होगा। तो देखो अगर हम कंपोजिशन टेबल में 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 5 मिलेगा, और 15 को भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इटसेल्फ मिल रहा है। अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 25 इटसेल्फ मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अंडर मॉड्यूलो 40 हो रहा है, इसलिए उसका मल्टीप्लिकेशन वैसा आ रहा है। 35 को अगर हमने 25 मॉड्यूलो 40 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम 25 ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको वो नंबर एज इट इज़ मिल रहा है। सो 25 हियर इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर यही क्वेश्चन में हमको दिया रहा कि इन्वर्स फाइंड करो 5 का, तो इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट हियर इन दिस एग्जाम्पल इज इटसेल्फ। सो 5 इन्वर्स 5 है यहाँ पे, 15 का इन्वर्स 15 है, 25 का इन्वर्स 25 है, और 35 का इन्वर्स 35 है। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देन कुछ इम्पोर्टेंट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ फॉर दिस। देन क्लेनफोर ग्रुप इज़ ऑलवेज अबेलियन। क्लेनफोर ग्रुप ये एक ऐसा ग्रुप है जो हमेशा अबेलियन रहेगा और इसका हर एक एलिमेंट खुद का ही इन्वर्स रहेगा। सो क्लेनफोर ग्रुप इज़ अ ग्रुप G. It contain elements A, B, E and AB where it is abelian, इसलिए AB इक्वल टू बी आएगा और A स्क्वायर इक्वल टू E आएगा और B स्क्वायर इक्वल टू E। सो ये क्लेनफोर ग्रुप में एवरी एलिमेंट ये खुद का इन्वर्स रहता है। यहाँ पे मतलब E इन्वर्स का इन्वर्स E आएगा, A का इन्वर्स A आएगा, B का इन्वर्स B आएगा और AB का इन्वर्स AB इटसेल्फ आएगा। Then if G is a group and there is an element A belongs to G such that order of A equal to order of G, then G is cyclic group. अब अगर हमारा order of A और order of G इक्वल आता है तो वो G cyclic group होगा। देन हमको पता है I और माइनस I ये एक दूसरे के इन्वर्स है, मतलब हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया I इंटू माइनस I तो वो 1 मिलेगा, यानी आइडेंटिटी मिलेगा हमको। इफ़ A इज जनरेटर ऑफ cyclic group G, then A inverse is also generator of the same group. अगर A कोई जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का तो माइनस A भी जनरेटर होगा। देन साइक्लिक ग्रुप हैज़ मोर देन 1 जनरेटर। साइक्लिक ग्रुप को एक से ज़्यादा जनरेटर रहते हैं। एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एटलीस्ट 2 जनरेटर्स। हर इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप को कम से कम 2 जनरेटर्स तो रहेंगे ही, क्योंकि अगर A जनरेटर है तो A इन्वर्स भी उसका जनरेटर रहेगा। देन ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप रहेगा उसको 2 और सिर्फ 2 जनरेटर्स रहेंगे, मतलब एक ए और एक ए इन्वर्स, यही 2 जनरेटर्स रहेंगे, इनके अलावा कोई जनरेटर पॉसिबल नहीं होगा। देन एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ अबेलियन बट कॉन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होगा लेकिन हर अबेलियन ग्रुप साइक्लिक होगा ये नेसेसरी नहीं है। नाउ सी हियर MCQ क्वेश्चन नंबर 2. A generator for a group G is an element G belongs to capital G got every element of G is equal to E some power of G. Let G be the cyclic group of order 7, then the number of generators of G is. अगर G कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसकी ऑर्डर 7 है तो कितने जनरेटर्स पॉसिबल होंगे? 5 of 7 जनरेटर्स पॉसिबल होंगे। मतलब यहाँ पे 5 of 7 आएगा 6, तो इसलिए C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन अब जनरेटर्स कौन से होंगे? जो रिलेटिवली प्राइम होंगे 7 से। तो रिलेटिवली प्राइम कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सब रिलेटिवली प्राइम से 7 से, इसलिए ये सब उसके जनरेटर्स होंगे। देन इफ ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 12 देन द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द ग्रुप।
अगर ऑर्डर 12 है तो कितने जनरेटर्स उसको पॉसिबल होंगे, तो 5 ऑफ 12 मतलब कि 4 जनरेटर्स पॉसिबल होंगे, इसलिए ऑप्शन डी 4 इज़ करेक्ट। तो रिक्वायर्ड जनरेटर्स कौन से होंगे, जो 12 से रिलेटिवली प्राइम होंगे, मतलब 1, 5, 7 और 11, ये जनरेटर्स होंगे जो रिलेटिवली प्राइम होंगे 12 से। देन क्वेश्चन नंबर 4, Z7 इट इज़ द इंटीजर्स अंडर मॉड्यूलो 7, ये मॉड्यूलो 7 पे दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के अंडर में, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7। सो विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर्स ऑफ जी, तो इसमें से कौन से जनरेटर्स होंगे जी के, तो यहाँ पे 3 और 5 ये जनरेटर्स होंगे जी के, क्योंकि देखो Z7 ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में है, तो Z7 जो होगा वो सेट होगा इंटीजर्स 1, 2, 3 अप टू 6 का, ऑर्डर आएगी Z7 की 6, और कौन से एलिमेंट्स पे रिलेटिवली प्राइम है 6 से, तो 1 और 5 ये दो ही है एलिमेंट जो रिलेटिवली प्राइम होंगे 6 से, तो जनरेटर्स इसके हुए 3 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 5, यानी 8 रेज टू पावर m जनरेटर्स रहते हैं, तो यहाँ पे 3 रेज टू 1 और 3 रेज टू 5 आएंगे। देन इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 7 में लें तो 3 रेज टू 1 इज कॉन्ग्रुएंस टू 3 मॉड्यूलो 7 एंड 3 रेज टू 5 is congruence to 5 modulo 7. So 3 and 5 are the required generators. Thus option A and B are correct. That's why here option E is given as A and B both correct. तो option E यहाँ पे correct होगा question 4 के लिए. Then order of G is equal to P. P is prime number, then every non-zero element of G are the generator of P. अगर order G का P है और P यहाँ पे प्राइम नंबर है, तो कितने जनरेटर्स पॉसिबल होंगे ग्रुप जी के लिए, तो वो होंगे 5 ऑफ P, मतलब P-1। हमको पता है 5 ऑफ P-1 होगा कब, जब P प्राइम नंबर होगा। देन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज साइक्लिक एंड इट इम्प्लाइज ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो वो हमेशा अबेलियन ग्रुप होगा ही, दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस। देन कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, जो भी साइकिल होगी वो एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस्ड होगी। ट्रांसपोजिशन मतलब जिसकी लेंथ 2 आती है, जिसमें 2 एलिमेंट्स रहेंगे। सो सी हियर A1 A2 अप टू an-1 an गिव्स यू A1 an एंड A1 an-1 अप टू A1 इंटू A2, तो ये हमको ऐसे प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में मिलेगी साइकिल। देन लेंथ ऑफ साइकिल इज ऑड, देन इवन परम्यूटेशन, अगर साइकिल की लेंथ ऑड है तो वो हमारा इवन परम्यूटेशन होगा, अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो वो हमारा ऑड परम्यूटेशन होगा, इट इज़ अ वाइस वर्सा। देन S1 एंड S2 आर अबेलियन बट S3 इज़ नॉट अबेलियन। S1 और S2 दो सिमेट्रिक ग्रुप से ये अबेलियन होंगे, लेकिन जो S3 सिमेट्रिक ग्रुप है वो अबेलियन नहीं रहेगा। देन ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज़ n फैक्टोरियल, ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप Sn, अगर Sn है तो उसका ऑर्डर n फैक्टोरियल रहेगा। देन Sn for n greater than equal to 3 is always non-abelian group under the composition of mapping. It is Sn, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो वो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। देन An is the alternating group. Here An is the alternating group. It is formed by even number of permutations only from S3. ये इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन से जो ग्रुप बनेगा उसको हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। देन सिमेट्रिक ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज परम्यूटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप को परम्यूटेशन ग्रुप भी बोला जाता है। इन द सिमेट्रिक ग्रुप Sn फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन। सिमेट्रिक ग्रुप में नंबर ऑफ इवन परम्यूटेशन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑड परम्यूटेशन रहते हैं फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब इवन परम्यूटेशन आएंगे n फैक्टोरियल बाय 2 और ऑड परम्यूटेशन आएंगे n फैक्टोरियल बाय 2। देन कैन एवरी साइकिल इज परम्यूटेशन, जितनी भी साइकिल्स है वो सब एक्सप्रेस करते हैं हम परम्यूटेशन के फॉर्म में, तो ये ट्रू है। एवरी परम्यूटेशन इज अ साइकिल, हर परम्यूटेशन साइकिल होगा क्या, फॉल्स है, क्योंकि एवरी परम्यूटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ साइकिल। हर परम्यूटेशन साइकिल नहीं होगा, लेकिन हर परम्यूटेशन प्रोडक्ट ऑफ साइकिल्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। Then order of cycle is equal to length of cycle. Then order of permutation is the LCM of length of disjoint cycle. अगर साइकिल की ऑर्डर लेनी है तो वो लेंथ होगी उसकी, लेकिन परम्यूटेशन की जो ऑर्डर होगी वो LCM होगी सब साइकिल्स की लेंथ, यानी जितनी भी उसमें साइकिल्स होंगी उनकी हम लेंथ लेंगे, उस लेंथ का LCM लेंगे तो वो उसकी ऑर्डर होगी परम्यूटेशन ग्रुप का।
सी हियर एग्जाम्पल इज गिवन 1 2 3 4 2 1 4 3। यहाँ पे 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1 हो रहा है, इसलिए फर्स्ट साइकिल हुई 1 2, देन 3 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 3, तो यहाँ पे सेकंड साइकिल हुई 3 4। तो दोनों की लेंथ 2 2 है, तो ऑर्डर आएगी एलसीएम ऑफ 2 2, दैट इज 2। हियर ऑर्डर इज 2। देन ऑर्डर ऑफ एन साइकिल, अगर कोई एन साइकिल है तो इसका ऑर्डर एन आएगा, अगर के साइकिल है तो इसका ऑर्डर के आएगा। Then order of product of disjoint cycles of length m1 m2 up to mk is the LCM of m1 m2 up to mk. This is important for MCQ. Then order of alternating group, अगर कोई alternating group है तो उसका order हाफ होगा सिमेट्रिक ग्रुप से, मतलब n फैक्टोरियल बाय 2 होगा। देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन एंड ऑड परम्यूटेशन, अगर दो इवन परम्यूटेशन का हम प्रोडक्ट लें तो हमको इवन परम्यूटेशन मिलेगा। देन अगर दो ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट ले तो भी हमको इवन परम्यूटेशन मिलेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देन द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन इज ऑड, अगर हम इवन और ऑड परम्यूटेशन का मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो हमको ऑड परम्यूटेशन मिलेगा। ऑड परम्यूटेशन मिलेगा मतलब उसमें ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगे। देन एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन, जो भी ट्रांसपोजिशन होगा मतलब जिसकी लेंथ 2 होगी वो ऑड परम्यूटेशन होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ उसकी 2 है, मतलब वो एक ही परम्यूटेशन बना रहा है, तो वो ऑड परम्यूटेशन हुआ। एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज ऑलवेज एन इवन परम्यूटेशन, जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन रहेगा वो हमेशा इवन परम्यूटेशन रहेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द पेपर्स। एंड इनवर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज इवन, अगर इवन का हम इनवर्स लेते हैं परम्यूटेशन का तो हमको इवन मिलेगा, अगर हम ऑड परम्यूटेशन का इनवर्स लेते हैं तो हमको ऑड मिलेगा। देन हियर ट्रिक फॉर अल्टरनेटिंग ग्रुप एलिमेंट्स, अगर ट्रिक है ये A4 एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल लेते हैं A4 एलिमेंट्स का, तो हम A4 यानी 4 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 1 + 3, 1 + 2 + 1, 2 + 2, 1 + 1 + 1 + 1, ऐसे हम 4 को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब लेते हैं 1 + 3, यहाँ पे 1 + 3 मतलब साइकिल ऑफ लेंथ 1 एंड साइकिल ऑफ लेंथ 3, तो 1 + 3 का LCM क्या आएगा, 1 और 3 का LCM 3 आएगा। देन सेकेंड में 1 2 1 का LCM 2 आएगा। देन 2 + 2 है तो उसका 2 और 2 का LCM 2 आएगा। देन 1 उसका LCM 1 आएगा। तो ये जो हमारे LCM आ रहे हैं ये सब ऑर्डर हुए एलिमेंट्स के A4 में। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ऐसा ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं A4 के, 1 2 3 ऑर्डर्स आ रही है पॉसिबल। तो इस पर ऐसा क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर कौन सी होगी, तो यहाँ पे A4 के लिए 3 ये हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर है। सो इम्पॉर्टेंट है ये, नोट इट। देन MCQs ऑन परम्यूटेशन ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबेलियन ग्रुप, इनमें से कौन सा अबेलियन ग्रुप नहीं है। तो S3 ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, हमने बोला था कि S ये सिमेट्रिक ग्रुप है, ऑर्डर होगी उसकी n फैक्टोरियल, और n > 3 के लिए ग्रुप SN नॉन अबेलियन होता है, इसलिए ये S3 नॉन अबेलियन है। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साइकिल नोटेशन फॉर परम्यूटेशन। एक परम्यूटेशन दिया है, उसकी करेक्ट साइकिल नोटेशन हमको लिखनी है, तो वो परम्यूटेशन हम लेंगे, देन उसमें देखेंगे कि क्या किस पे मैप कर रहा है। हियर 1 मैप्स टू 2, 1 2 पे जा रहा है, फिर 2 देखेंगे तो वो 4 पे जा रहा है, तो 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 4, फिर 4 मैप्स टू 1, तो 1 स्टार्टिंग में 1 लिया था, लास्ट में 1 आ गया, तो वो मैपिंग वहाँ पे ख़त्म हो गई। सी हियर 1 2 4 की एक साइकिल बनेगी। दूसरा फिर 1 2 4 एलिमेंट्स को छोड़ के 3 एलिमेंट लेंगे, यानी 3 मैप्स टू 5 और 5 मैप्स टू 3, तो यहाँ पे 3 और 5 की एक साइकिल बनेगी। देन 6 मैप्स टू 6, तो 6 अकेली 6 की एक साइकिल बनेगी, मतलब 6 ही आइडेंटिटी परम्यूटेशन होगा। 7 मैप्स टू 7, तो 7 भी अकेले ही रहेगा, 7 का अलग से साइकिल बनेगा। तो जो आइडेंटिटी साइकिल्स रहते हैं उनको हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अगर आइडेंटिटी साइकिल किसी से भी मल्टीप्लाई हो गया तो वो हमको एलिमेंट ही मिलेगा जो हमने लिया था, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी को कंसिडर नहीं करते हैं। तो 1 2 4 और 3 5 ये हमको आंसर मिलता है, तो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द स्टेटमेंट्स एवरी परम्यूटेशन इज अ साइकिल, देन एवरी साइकिल इज़ अ परम्यूटेशन। हमको पता है कि जो भी साइकिल रहेगी वो परम्यूटेशन रहेगी, लेकिन जो भी परम्यूटेशन रहेगा वो एक्सप्रेस्ड होगा प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स में, तो ए जो होगा ये फॉल्स है यहाँ पे, और जो बी ऑप्शन दिया हुआ है एवरी साइकिल इज परम्यूटेशन ये ट्रू है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग परम्यूटेशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब सबसे पहले डिसजॉइंट साइकिल्स मतलब क्या,
ऐसी दो साइकिल्स जिनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उसको हम बोलेंगे डिसजॉइंट साइकिल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें 4 एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन ये डिसजॉइंट साइकिल्स का एग्जाम्पल नहीं हुआ, इसलिए बी इज़ द following permutation which cannot be expressed in the form of disjoint cycle. Then question number 5. Consider the statement P and Q. P is the statement such that a cycle of length 2 is called a transposition. अगर साइकिल है 2 लेंथ की तो उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलेंगे, ये करेक्ट ऑप्शन है. देन क्यू, एवरी परम्यूटेशन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल. ये भी हमारी एक थ्योरम है तो ये भी करेक्ट ऑप्शन हुआ. सो पी और क्यू दोनों भी ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन हुए पी इज़ ट्रू, क्यू इज़ ट्रू, पी एंड क्यू आर ट्रू. तो यहाँ पे तीनों भी ए बी सी ऑप्शन जो ये करेक्ट है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन आएगा ऑल ए बी सी आर करेक्ट. तो क्वेश्चन 5 का आंसर हुआ डी, ऑल ए बी सी आर करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. इनमें से क्या ट्रू नहीं है. द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परम्यूटेशन इज इवन. 2 इवन परम्यूटेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें तो वो हमको इवन मिलेगा, ये ट्रू है. प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड परम्यूटेशन इज ऑड, ये भी ट्रू है. एवरी ट्रांसपोजिशन इज एन ऑड परम्यूटेशन, ये भी ट्रू है. देन इनवर्स ऑफ एन इवन परम्यूटेशन इज ऑड. अगर हम इवन परम्यूटेशन का इन्वर्स ले तो वो हमको इवन मिलता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ऑड मिलता है, तो ये डी ऑप्शन ये नॉट ट्रू है. सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन है डी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन परम्यूटेशन. इनमें से इवन परम्यूटेशन कौन सा है. इवन परम्यूटेशन मतलब जिसकी लेंथ इवन आएगी. मतलब देखो ए ऑप्शन का अगर हमने कंसिडर किया तो उसके ट्रांसपोजिशंस आएंगे 1 3 1 2 1 2, मतलब 3 आ रहे हैं, तो वो ऑड है, इसलिए वो वाला ऑप्शन कंसिडर नहीं होगा. देन बी ऑप्शन को भी अगर हम एक्सपांड करें तो उसमें 7 आ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इसलिए वो भी ऑड परम्यूटेशन हुआ. देन डी ऑप्शन जो है उसमें भी 3 आ रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, इसलिए वो भी ऑड परम्यूटेशन हुआ. देन ऑप्शन सी आएगा जिसमें 4 दैट इज़ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस है, इसलिए वो इवन परम्यूटेशन हुआ. देन देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आएगा सी. देन क्वेश्चन नंबर 8, द ऑर्डर ऑफ एन साइकिल इज. एन साइकिल का ऑर्डर क्या आएगा एन. जैसे हमने बोला था कि के साइकिल का ऑर्डर के आएगा, वैसे ही एन साइकिल का ऑर्डर भी एन आएगा. देन क्वेश्चन नंबर 9, 1 2 अप टू एन. ये एक साइकिल है और इसकी अगर हमने इन्वर्स लिया तो हमको ऑप्शन ए करेक्ट मिलेगा, यानी सब एलिमेंट्स रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे. दैट इज़ एन, एन माइनस 1 अप टू 2 1, ऐसी हमको एक साइकिल मिलेगी. देखिए अगर हम एक एग्जांपल लें 1 2 3 4, तो अगर 1 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 3 हो रहा है, 3 मैप्स टू 4 हो रहा है और 4 1 मैप्स पे हो रहा है. तो अगर हम इसका इन्वर्स लें तो ये सारे एलिमेंट्स जो नीचे की लाइन में वो ऊपर की लाइन में चले जाएंगे और ऊपर की लाइन के एलिमेंट्स नीचे की लाइन में आ जाएंगे. सो वी गेट 2 3 4 1 और नीचे की लाइन में मिलेगा 1 2 3 4. यहाँ पे 2 मैप्स टू 1 हो रहा है, 1 मैप्स टू 4 एंड 4 मैप्स टू 3. सो आवर साइकिल विल बी 2 1 4 3. तो अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएं तो 1 पहले आएगा, देन 4 3 देन 2. 1 मैप्स टू 4, 4 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 पहले आएगा, 4 मैप्स टू 3, 3 मैप्स टू 2, 2 मैप्स टू 1, ऐसा लिख सकते हैं. तो मतलब जो साइकिल है उसके सारे एलिमेंट्स रिवर्स हो जा रहे हैं. मतलब अगर हमने 1 2 अप टू एन लिया तो उसका इन्वर्स एन एन माइनस 1 अप टू 2 इंटू 1 आएगा, 2 और 1 आएगा एज अ साइकिल. सो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हुआ ए. देन क्वेश्चन नंबर 10, द ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन पी इज़. ये परम्यूटेशन का ऑर्डर क्या आएगा. सो पहले हम इसको एज द फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स लिखेंगे, दोनों की लेंथ निकालेंगे. तो जो लेंथ का एलसीएम आएगा, यहाँ पे फर्स्ट किसकी लेंथ है 4 और सेकंड इसकी लेंथ है 3, तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा डी 12. ऑर्डर आएगा परम्यूटेशन का 12. देन क्वेश्चन नंबर 11, let S7 denotes the group of permutation of 7 symbol, then find the order of permutation. अब P एक ग्रुप है ऑफ परम्यूटेशंस. यहाँ पे इसके डिसजॉइंट साइकिल्स में हमने पहले एक्सप्रेस किया, फिर ऑर्डर निकालने के लिए सबकी लेंथ का हमने एलसीएम लिया, तो सबकी लेंथ का एलसीएम आता है 6, तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर. देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइकिल 1 3 2 5. इसमें 4 एलिमेंट्स है इसलिए इसकी लेंथ हुई 4. So option A is correct. Then question number 13, consider the group S9 of all permutations on the set with 9 elements. Then what is the largest order of the permutation in S9?
पहले हमको S9 के एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज द सम ऑफ अदर एलिमेंट्स। सो यहाँ पे अगर हम 5 + 4 = 9 वाला लें तो यहाँ पे 5 और 4 का जो LCM आएगा वो 20 आएगा, वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होगी परम्यूटेशन की। सी हम इसको सब इसमें एक्सप्रेस करेंगे 1 + 8, 2 + 6 + 1, 2 + 7, 3 + 3 + 3 ऐसे सब में एक्सप्रेस करके उनका LCM निकालेंगे तो हमारा लार्जेस्ट LCM आएगा 20, मतलब लार्जेस्ट ऑर्डर और आ रही है 20। सो फॉर S9 B is the correct option. Then question number 14 is also similar to that of the question number 13. यहाँ पे S5 दिया है, मतलब हमको 5 को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एज अ सम। सो अगर हम 5 लें 1 + 4, 1 + 2 + 2 ऐसा, अगर हमने 2 + 3 लिया तो 2 + 3 का LCM आता है 6। ये सबसे मैक्सिमम पॉसिबल ऑर्डर है, इसलिए ये C is the correct option, that is option B. क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन B 6 ये करेक्ट ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 15, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप S6 इज, ऑर्डर क्या आएगा LCM, ऑर्डर इज इक्वल टू LCM ऑफ लेंथ। तो यहाँ पे 3 सबकी लेंथ है तो LCM 3 आया, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन 3। देन C इज द क्वेश्चन नंबर 16, सपोज F G H आर परम्यूटेशंस ऑफ द सेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा वेयर F इंटरचेंज अल्फा एंड बीटा बट फिक्सेस गामा एंड डेल्टा। मतलब F अल्फ़ा बीटा को इंटरचेंज करेगा तो F की साइकिल आएगी सिर्फ ब्रैकेट में अल्फ़ा बीटा। देन G इंटरचेंज कर रहा है बीटा गामा को, फिक्स कर रहा है अल्फ़ा और डेल्टा को, तो बीटा और गामा साइकिल में आएंगे G के। H इंटरचेंज कर रहा है गामा और डेल्टा को, लेकिन अल्फ़ा और बीटा को फिक्स कर रहा है तो H की साइकिल आएगी गामा और डेल्टा। तो इनमें से कौन सा परम्यूटेशन ऐसा आएगा ऑप्शंस में से जो अल्फ़ा और डेल्टा को इंटरचेंज करेगा लेकिन बीटा और गामा को फिक्स रखेगा। मतलब ऐसा ऑप्शन चाहिए हमको जिसका आंसर अल्फ़ा और डेल्टा आ रहा है साइकिल के फॉर्म में। तो अगर हम ए ऑप्शन को कंसिडर करें, उसको हम मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा डेल्टा आंसर मिलेगा जो करेक्ट है। फिर बी और सी का ऑप्शन अलग आता है। डी अगर हम लें तो उसमें भी अल्फ़ा डेल्टा हमको इंटरचेंज मिलेंगे, बीटा और गामा फिक्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है करेक्ट, ए और डी करेक्ट ऑप्शन है। Then question number 17, the number of elements in the set X belongs to S for all X raised to power 4 is equal to E, where E is the identity element of the permutation group S3 is. यहाँ पे हमको S3 ग्रुप लेना है, उसके सब एलिमेंट्स हम लिखेंगे पहले। जैसे देखो S3 इज़ द सेट ऑफ ऑल I, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन, देन 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये इसके एलिमेंट्स है। तो हमको ऐसे एलिमेंट्स बताने हैं जो कि X raised to power 4, अगर हम उनका पावर 4 लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट देंगे हमको। ऐसे हमको सेट्स लेने, इसमें से एलिमेंट्स लेने हैं। तो अगर हम F1 लेते हैं आइडेंटिटी इटसेल्फ, तो अगर आइडेंटिटी रेज़ टू पावर 4 किया तो हमको E मिलेगा आइडेंटिटी इटसेल्फ। देन क्वेश्चन F2 लिया हमने 1 2, तो उसका अगर हम पावर लें 4 तो भी हमको आइडेंटिटी मिलेगा, लेकिन जो F5 और F6 है उनके लिए हमको वो आइडेंटिटी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको F1 F2 F3 और F4 के लिए हमको ये X raised to power 4 इक्वल टू E मिल रहा है। तो 4 एलिमेंट्स है सेट S3 में जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर आया 4। और S3 के लिए ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन है 6, रिमेंबर दिस। देन S3 ए ग्रुप है जिसमें साइकिल्स आती है 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। हियर हमको यहाँ पे फाइंड करना है कि डिसजॉइंट साइकिल्स कौन सी होगी S3 में। हमको पता है कि 2 साइकिल्स डिसजॉइंट कब होती है, जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 1 और 2 3 2 ऐसी साइकिल्स है जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं रहता है, इसलिए इसकी डिसजॉइंट साइकिल्स हुई 1 एंड 2 2 3। तो ये क्वेश्चन एज अ फॉर्म ऑफ MCQ आ सकता है। Then these are MCQs on Unit 1 which are from past year question papers. So see, first MCQ is every transposition is n. Every transposition, जो भी ट्रांसपोजिशन होगा वो ऑड परम्यूटेशन होगा। So option A is correct. Then every cyclic group is abelian. जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो अबेलियन होगा, लेकिन अगर अबेलियन है तो वो साइक्लिक ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। Then question number 3, the order of identity element E of any group G is 1. हमको पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो ऑर्डर रहेगा वो 1 रहेगा।
Then a group having only improper normal subgroups is called a simple group. ऐसा ग्रुप जिसको सिर्फ improper normal subgroups है उसको हम बोलेंगे simple group. Then every subgroup of a cyclic group is cyclic. अगर cyclic group का कोई हम subgroup लें तो वो भी cyclic ही आएगा. Then number 6, the identity permutation is even. Identity permutation ये even होगा. So option A is correct. Then number 7, let G be the group, then AB inverse is equal to B inverse A inverse. That is B option is correct here. Then question number 8, a non-empty subset H of a group G is the subgroup of G if and only if AB belongs to H. It implies AB इन्वर्स बिलोंग्स टू H. अगर कोई सब ग्रुप है तो वो ये कंडीशन मेनली सेटिस्फाई करना चाहिए कि अगर उसके दो एलिमेंट्स A और B H से बिलोंग करते हैं तो A इंटू बी ऑफ इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ B का इन्वर्स आएगा. A इंटू बी इन्वर्स बिलोंग्स करेगा H से, तो B ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. देन क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परम्यूटेशन इज इवन. प्रोडक्ट लेंगे अगर दो इवन परम्यूटेशन का तो वो इवन आएगा, अगर ऑड परम्यूटेशन का प्रोडक्ट लेंगे तो भी इवन ही आएगा. Then question number 10, the identity permutation is even permutation. So option A is correct. Then question number 11, the product of disjoint cycles is commutative. अगर हम disjoint cycles का product लें तो वो commutative आएगा. disjoint cycles का product लेंगे तो वो commutative आएगा, मतलब abelian group आएगा. Then question number 12, let G be the group and let A belongs to G. अगर ऑर्डर ऑफ A 3 है तो ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स भी 3 आएगी, क्योंकि हमको पता है कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इन्वर्स विच इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ ग्रुप. देन क्वेश्चन नंबर 13, let G be the abelian group, group G is abelian group if for all AB belongs to G. अगर ग्रुप अबेलियन है तो उसकी कंडीशन क्या आएगी, ए बी इज इक्वल टू बी ए. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर. Then question number 14, if H is the subgroup of a group G such that H not equal to E, H not equal to G, then H is called. अगर देखो इम्प्रॉपर और ट्राइवियल सबग्रुप रहता तो उसके लिए H की वैल्यू E और G रहती, सिर्फ इनके अलावा कोई नहीं रहती. लेकिन प्रॉपर सबग्रुप ऐसा रहता है जिसके लिए E और G को छोड़ के बाकी जो भी सबग्रुप बनेंगे वो प्रॉपर सबग्रुप कहलाते हैं. So here option B, proper subgroup is correct. Then question number 15, the product of two odd permutation is even. दो इवन परम्यूटेशन का अगर हम प्रोडक्ट लें तो इवन ही आएगा, और अगर ऑड परम्यूटेशन का भी प्रोडक्ट लेंगे तो भी इवन आएगा. So B is the correct option. Then at last, if you found it helpful, then at least share and subscribe. Thank you for watching.